बिहार चुनाव का रिजल्ट अभी 4 दिन की दूरी पर है। यहाँ तक कि वोटिंग भी अभी दूसरे चरण के लिए बाकी है। लेकिन इससे पहले ही एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। या यूं कहें कि एनडीए की सहयोगी पार्टियों को कोई अनक लग चुकी है कि आखिर बिहार में किसकी सरकार आने वाली है। और यही वजह है कि कुछ पार्टियों ने स्थिति को भांपते हुए अब शायद रंग बदलने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल बिहार चुनाव में इस बार पहले चरण के लिए बम्पर वोटिंग हुई थी। एनडीए की कई पार्टियां अब इसके कई मायने निकाल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने सियासी उलटफेर को भांप लिया हो और अब आरजेडी के गुण गाने लगी हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, ऐसा हुआ है और ये हुआ यूपी की योगी सरकार में शामिल राजभर की पार्टी की ओर से। वही ओपी राजभर जो योगी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री हैं। राजभर ने सोमवार को एक दावा किया कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। राजभर ने कहा कि बिहार में जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो राजद की सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि इस बार भी 60% के ऊपर वोटिंग हुई है। मैंने गूगल पर देखा है, ऐसा होता आया है, तो राजद की सरकार बननी चाहिए। प्रथम चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। क्या लगता है कि परिवर्तन आएगा या एंटी इनकम्बेंसी का असर आएगा? देखिए, मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला कि ज्यादा जब वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी है। जहां भी 60 के ऊपर गया है तो आरजेडी की सरकार बनी है। वहां बहुत घाच पेच है। बिहार में घाच पेच इस नाते है कि ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ है और वहां पीके भी सबके खिलाफ है। कोई आश्वस्त नहीं है, चाहे कितना हो कोई कुछ कह दे। जनता का जो मन मिजाज है वो चुपचाप एकदम कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। नेता चाहे जितना बोल ले, भाई अपना नेता लोगों का काबा भाषण मारते हैं। नेता तो एक दिन में पूरी सरकारें गिरा देते हैं, एक दिन में बना भी देंगे। तो जनता मालिक। बता दें कि पहले चरण में 64% से अधिक मतदान हुआ है। इसको लेकर सभी सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन राजभर के बयान से एनडीए असहज नजर आ रहा है। गौरतलब है कि ओपी राजभर की सुभाषपा ने अकेले बिहार में 64 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। राजभर और उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर और अरुण राजभर ने चुनाव के दौरान एनडीए के विरोध में लगातार कई चुनावी सभाएं की हैं। दूसरे चरण की 34 सीटों पर सुभाषपा प्रत्याशी एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में है। माना जा रहा है कि कई सीटों पर सुभाषपा के प्रत्याशी एनडीए या फिर महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर यानी मंगलवार को होना है। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। उनका दावा है कि यूपी से सटे जिलों में उनके राजभर वोटों की संख्या अच्छी खासी है और वे चुनाव में निर्णायक साबित होंगे। अब राजभर आरजेडी की जीत की बात कहकर क्या एनडीए को संदेश देना चाह रहे हैं तो सुभाषपा को गठबंधन में न लेकर उनसे बड़ी भूल हुई है। हालांकि राजभर के दावे में कितना दम है यह 14 नवंबर को ही पता चलेगा, जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इस बयान को कैसे लेती है और क्या भाजपा नेतृत्व इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है या नहीं। आप क्या सोचते हैं? ओपी राजभर का यह दावा सिर्फ राजनीतिक है या वाकई बिहार की हवा बदल चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार चुनाव की हर पल की अपडेट के लिए लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें।